फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपना नोटबुक और पेन से इस क्वेश्चंस को और क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट करते जाएं। आपके नोट्स प्रॉपरली तैयार हो जाएंगे और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैथ्स और साइंस के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप हमारे साइंस और मैथ्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही अब आपको रीजनिंग के वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी? तो अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा क्या करेगी? 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, और ये कितनी तारीख को कर रही है? 27 मई को कर रही है। और 27 मई को किस टाइम करेगी? 4 PM, शाम के 4:32 पर फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ये अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करेगी। और जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे वो 2 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? वो हैं, एक पहले हैं बेकेन और दूसरे हैं हार्ले। दोनों ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अब कौन लॉन्च कर रहा है? नासा लॉन्च कर रही है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन DC में। कहाँ है हेड क्वार्टर? है वॉशिंगटन DC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नॉर्टन कंपनी की, यहाँ पर नॉर्टन होगा, नॉर्टन। ठीक है, नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया। नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया। ठीक, ने मोटरसाइकिल, सही लिखा है, गलत नहीं है। ठीक है, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का क्या किया? अधिग्रहण किया। तो अभी TVS ने क्या किया है? नॉर्टन नाम की एक ब्रिटेन की एक स्पोर्ट मोटर कंपनी है, ये स्पोर्ट्स की मोटरसाइकिल बनाती है, और उसका अधिग्रहण कर लिया। किसने? TVS ने। तो अभी TVS ने किया। TVS का जो है, TVS कहाँ की है? TVS है सिंगापुर की। और कितने में इसने किया? 16 मिलियन पाउंड में किया है। कितने में? 16 मिलियन पाउंड में किया है। अच्छा, इस TVS का फुल फॉर्म क्या है? थिरुकुरुंगुडी बेनगीरम सुंदरम। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए। TVS का फुल फॉर्म थिरुकुरुंगुडी बेनगीरम सुंदरम। ठीक है, और ये कहाँ की? सिंगापुर की एक कंपनी है। तो इसने अभी नॉर्टन नाम की एक स्पोर्टिंग कंपनी का अधिग्रहण किया है। और कितने में? 16 मिलियन पाउंड में। ठीक है, ठीक, 16 मिलियन पाउंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो चाइनीज़ लैंग्वेज डे अभी मनाया गया 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को क्या मनाया गया? चाइनीज़ लैंग्वेज डे। ठीक, तो चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया 19 अप्रैल को। और क्यों मनाया गया? ये चीनी भाषा, ये जो चाइनीज लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आपको एक बात और बता दें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है मंदारिन। कौन सी? मंदारिन। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। और ये कहाँ बोली जाती है? चाइना में बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? दूसरे पे ड्रैगन बोली जाती है। और तीसरे नंबर पर हमारी भारतीय भाषा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? हिंदी बोली जाती है। अच्छा, सबसे पुरानी भाषा कौन सी? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है तेलुगु। कौन सी? तेलुगु, जो आंध्रा में बोली जाती है। कहाँ? आंध्र
प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया? तो अभी तेलंगाना राज्य ने क्या किया है? तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य में लॉकडाउन को कब तक बढ़ा दिया? 7 मई तक बढ़ा दिया। अब तेलंगाना ने बढ़ाया है तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? हैदराबाद है। ठीक है, इस तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तिमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तिमिलसाई सौंदरराजन। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। किसके? मूसी नदी के किनारे बसा है। किसके? मूसी नदी के किनारे बसा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा? हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा? सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद। ठीक। अच्छा, हैदराबाद से एक क्वेश्चन और बनता है कि हैदराबाद में कौन सी मीनार है? यानी चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में। और चार मीनार बनवाई किसने थी? बनवाई थी कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने। अब ये भी पूछा जाता है कि चार मीनार किस नदी के किनारे है? तो वो किस नदी के? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? डी ऑप्शन सही है। नंबर 5, केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों का वीज़ा कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? तो अभी हमारे देश में चूँकि कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है, तो हमारा भारत भी लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। भारत का जो पहले लॉकडाउन किया गया था वो 21 अप्रैल को ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? लॉकडाउन को बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? 3 मई तक बढ़ा दिया। तो अब जितने भी विदेशी नागरिक हमारे भारत में फंसे हुए हैं तो उनके वीज़ा को कितने दिनों तक बढ़ाया गया? 3 मई तक बढ़ाया गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के चलते किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया? तो ये जो त्रिशूरपुरम उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और इसको पहली बार रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा है कोविड-19 की स्थिति के कारण। ठीक, तो अभी कहाँ किया गया? केरल। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? पी सतशिवम। कौन है? पी सतशिवम। अच्छा, केरल से एक क्वेश्चन और बनता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल में एक वेम्बनाड नाम की क्या है? झील है। क्या है? झील है। और उस पर एक विलिंगटन नामक द्वीप है। क्या नाम है? विलिंगटन नामक द्वीप है। और इस विलिंगटन नामक द्वीप पर क्या होता है? एक रोड है जिसका नाम है NH7A। क्या है? NH7A। वो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है। अच्छा, ये जो वेम्बनाड झील है, इसी झील में जितनी भी नौकायन प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो भी होती हैं। यहाँ पर एक पेरियार अभ्यारण्य भी पाया जाता है और एक पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है पेरियार नदी पर केरल में। तो केरल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, केरल से एक और चीज़ बताते हैं कि केरल में एक कोच्चि नाम का बंदरगाह है और कोच्चि को अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी भारत की वित्तीय विकास दर रहने का अनुमान लगाया किसने? रेटिंग एजेंसी ने। और कितना लगाया? 1.8% रहने का अनुमान लगाया। अभी इससे कुछ दिन पहले IMF ने भी एक अनुमान जताया था। वो कितना बताया था? IMF ने 1.9%। अच्छा, IMF ने भारत का ये 1.9 विकास दर बताई थी और चाइना की कितनी बताई थी? 1.2%। अच्छा, IMF ने पूरी एशिया की औसत कितनी बताई थी? 0% आर्थिक स्थिति बताई थी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन का कौन सा? डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन, यानी 1.8% रहने की
उम्मीद जताई गई है। किसके द्वारा? वैश्विक रेटिंग एजेंसी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आयनों होगा, क्या होगा? आयन, ठीक है, आयंस बोलते, की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की। तो अभी भारत के जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया, पानी में जो भारी धातु के आयंस हो जाते हैं, जिनसे क्या हो जाता है, हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको पहचान करने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर का विकास किया है। ठीक है, सेंसर का विकास किया, सेंसर का विकास किया। तो कहाँ के शोधकर्ता हैं? भारत के। अब किस में किया है? जल में किया है। तो जल, ठीक है, तो जल का फार्मूला क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। H क्या है? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने पर क्या बनता है? जल। किस रेशियो में? 2:1। ठीक है, किस रेशियो में? 2:1। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को 2:1 में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? जल बनता है। अच्छा, जल का परमाणु भार पूछ लिया जाता है, तो जल का परमाणु भार कितना होता है? जल का परमाणु भार होता है 18। कितना होता है? 18। इसमें जो हाइड्रोजन होता है H, इस हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी केवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी केवेंडिश ने की थी। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दे पाया था। नाम दिया था रसायन के जनक कहे जाने वाले लेवाइजियर ने। किसने? लेवाइजियर ने। रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो उन्होंने ऑक्सीजन को नाम दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य के निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य में जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो उनका क्या गया? उनके कार्यकाल में कटौती की गई। किसके द्वारा? अध्यादेश के द्वारा। वहाँ की जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल में क्या किया गया? एक अध्यादेश लाया गया और उसके थ्रू क्या किया गया? निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई। तो कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है इस समय? आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद, और 2024 में कहाँ हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। आपको एक चीज़ और बता दें कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी? एक होगी अमरावती, एक होगी विशाखापट्टनम, और एक होगी कुर्नूल। एक चीज़ और बता दें आपको कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी राजधानी है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में, तो ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। तो उस समय यहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी? कुर्नूल हुआ करती थी। क्या होती थी? कुर्नूल होती थी। तो इसलिए अब यहाँ की 3 राजधानियाँ होंगी, हो सकती हैं। ये वहाँ पर अध्यादेश चल रहा है, तो हो सकती हैं 3 राजधानियाँ। इस पे एक जो है उसमें पारित हो चुका है, दूसरे में पारित होने से रह गया है। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, इसी आंध्र प्रदेश में एक नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है, वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य भी है। अच्छा, इसी में एक पुलिकट झील पाई जाती है। क्या? कौन सी? पुलिकट झील है, जो एक लैगून झील है, और इसी झील पर क्या पाया जाता है? एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप का नाम बता दूं मैं आपको, श्रीहरिकोटा है। क्या है? श्रीहरिकोटा। और ये द्वीप इम्पोर्टेंट क्यों है? ये द्वीप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र इस पर स्थित है। क्या है? इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र इस द्वीप पर स्थित है। और एक चीज़ और बता दूं, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि 2 राज्यों में फैली हुई है। एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा
नायडू में फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सही है, और इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की सम्मान निधि देने की घोषणा की। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को देखने के लिए डायरेक्टली देखते हैं, यानी जो कोरोना के मरीज हैं उनसे डायरेक्टली जो फेस करते हैं, देखभाल उनकी करते हैं, उनसे डायरेक्टली मिलते हैं और उनको दवाई देते हैं, तो उनके लिए क्या किया है, 10,000 रुपये की प्रतिमाह सम्मान निधि देने की घोषणा की। तो किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने दी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को वन प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन प्रदेश। बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और टाइगर भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में जितने भी टाइगर हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइगर, लगभग 2600 प्लस, 2600 से ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? इस मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य भी यहीं हैं। ठीक है। अच्छा, सब भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य जो पेंच बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पाया जाता है? वो मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा, बाघ अभ्यारण्य जो सबसे छोटा है पेंच, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 राज्यों में फैला हुआ है। अच्छा, यहीं पर पन्ना की खाने भी हैं, खजुराहो का मंदिर भी यहीं पर मिलता है। ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही है? तो चलिए चलते हैं अब आज का क्वेश्चन आपके लिए। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं आज कल के क्वेश्चन का आंसर। कल क्वेश्चन था, हाल ही में किस संस्था ने एशिया की वृद्धि 0% रहने की संभावना जताई थी? तो किसने? IMF ने। अभी मैंने आपको बताया कि IMF ने क्या किया था, एशिया की वृद्धि जो है 0% रहने की उम्मीद जताई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, जब इस वीडियो को आप देखते हैं तो नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप नोट करते रहें। इससे आपके नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएंगे और जो चीज़ आप एक बार लिखते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ लिखें भी। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपका रिवीजन होगा और आसानी से याद भी होता रहेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम वॉरियर्स।